नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 दिसंबर शुक्रवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मंगलरात रोड में एक मंदिर में पूर्व कर्मचारी ने हाथ साफ कर दिया, जबकि इंदिरा नगर के मकान से नौकरानी ने ही जेवर उड़ा दिए। पूछताछ के बाद दोनों पुलिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामानंद आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर में 10 नवंबर को चोरी हुई थी। आश्रम के महंत मुनि शरण दास जी तब ऋषिकेश गए हुए थे। मंदिर में रखी लड्डू गोपाल की 3 प्रतिमा, गदा, मुकुट, कंगन, कुंडल, पायल, छत्र और सिक्के चोरी हुए थे। घटनास्थल देखकर लग रहा था कि किसी परिचित ने ही वारदात को अंजाम दिया है। इस बिंदु के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मंदिर के एक पूर्व कर्मचारी को घटना वाले दिन देखा गया था। हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की तो उसने वारदात का नाकबूल कर लिया। इसी तरह इंदिरा नगर में रहने वाले शैलेंद्र गांधी की पत्नी रुचि ने सोने के 2 कड़े, हार सेट, कुंडल सेट, अंगूठी, चेन, मोतियों का सेट और डिजाइनर चेन पर्स में रखकर बाथरूम में रखे थे और ये भी चोरी हो गए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चोरी में घर के किसी जानकार का हाथ है। इस आधार पर नौकरानी से पूछताछ की तो उसने वारदात का नाकबूल कर लिया। घटना के संबंध में एएसपी अभिषेक आनंद ने बताया, देखिए 2 अलग अलग चोरियों का केस था। एक आश्रम की चोरी थी, 10 तारीख की घटना है। इसमें जो है आश्रम में जो भगवान श्री कृष्ण है उनके जो है जो चीज़ें चोरी हुई थी, और ये दूसरी घटना एक कॉलोनी की चोरी है, इंदिरा नगर कॉलोनी की चोरी है। तो इन दोनों घटनाओं में पुलिस ने अलग अलग टीम बना करके काम किया और इसके तहत जो है अपन ने दोनों के पहले मंदिर की चोरी में और इसमें दूसरी जो इंदिरा नगर की चोरी है, दोनों में एक आरोपी को अपन ने हिरासत में लिया है। जो मंदिर की चोरी थी उसमें हमें एक संदिग्ध मुखबिरों के माध्यम से एक संदिग्ध के बारे में पता चला कि वो मंदिर का पुराना कर्मचारी हो सकता है। उसकी जांच की तो हमें कहीं ना कहीं उस पर और शंका हुई और उसको जब हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने अपना चोरी करना कबूल किया। जो मंदिर की चोरी है उसमें करीब 1.5 लाख रुपये के वर्तमान कीमत के हिसाब से 1.5 लाख रुपये मशरूका क्या है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड का पता लगा रही है। क्या भगवान महाकाल की नगरी में, कवि कालिदास की नगरी में, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की नगरी में आज आप शेर कहने आए हैं, गजलें कहने आए हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो जाहिर है कि शायरी मुझे विरसे में मिली थी जी हाँ, जिसके अंदर बराबर शिरकत होती रही और रंग भी बदलते रहे, ढंग भी बदलते रहे मुशायरों के। वो जो आदाब हुआ करते थे उनमें भी तब्दीलियां आती रही। तीसरी नस्ल को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वो मुझे देखकर हैरत इसलिए होती है, तो ये किसी अहद में इर्रेलेवेंट नहीं हो पाया। ये उस मालिक का करम है, मेरी कोई इसके अंदर लियाकत या सलाहियत को दखल नहीं है। आज की जनरेशन से मैं ये कहना चाहूँगा, मेहनत साधना की जरूरत है, शोहरत तो खुद आ जाएगी। आपको तो बुलाना लोगों की मजबूरी है क्योंकि तो आपके नाम से लोग आते हैं। क्या कहने, क्या कहने, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। झुकाता है ये सर जिसकी इबादत के लिए उस तक, हाँ, झुकाता है ये सर जिसकी इबादत के लिए उस तक। तेरा जज्बा तो जाता है, तेरा सजदा नहीं जाता। क्या बात है। 26 जनवरी से शुरू हो रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक क्षीर सागर स्थित राजीव गांधी भवन में हुई। इसमें अभियान की रूपरेखा तय की गई। बैठक में शामिल होने पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा, जो 26 जनवरी से शुरू होगा और 2 माह तक चलेगा। इसमें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस घर घर पहुंचेगी। इधर मीडिया से चर्चा के दौरान जब पत्रकारों ने जिला कांग्रेस प्रभारी शोभा ओझा से एक बार फिर कोरोना की दस्तक के बीच अभियान चलाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि राज्य सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगा उसका पालन करते हुए अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यक्रम दिया गया है, हाथ से हाथ जोड़ो। इसी के तहत आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है, क्योंकि
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने निर्देशित किया है कि तमाम पूरे प्रदेश में सभी जिलों पर हाथ से हाथ जोड़ो की अभियान जो चलाया जाएगा, उसके संदर्भ में और जो अभी वोटर्स को जोड़ने का जो अभी कार्य चल रहा है उसमें भी सभी कार्यकर्ता अपनी भूमिका अदा करें। हमारी अभी इस बैठक के बाद सभी ब्लॉकों में बैठक होगी और 26 जनवरी से हमारा ये अभियान शुरू हो जाएगा और हर घर तक जाने का ये अभियान हमारा, ताकि राहुल जी का हम संदेश हर घर तक पहुंचा सके। हम संवाद के माध्यम से लोगों तक राहुल जी की भावना, राहुल जी जिस प्रकार से मुद्दों को लेकर चल रहे तमाम उन बातों को लेकर हम हर घर तक जाना चाहते हैं। हाथ से हाथ जुड़ेगा तो उससे पूरे देश में हर घर तक हम पहुंच पाएंगे, मेरा ये मानना है। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। विक्रम विश्वविद्यालय में सिस्टम बनने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना ही कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। खारचोट के विद्यार्थी शुक्रवार को बसों में भरकर विरोध करने विश्वविद्यालय पहुंच गए। इनकी भीड़ देखकर कुल सचिव दफ्तर छोड़कर भाग निकले। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले उज्जैन पहुंचे विद्यार्थियों ने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद उपजी विषमता को लेकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने आए पार्षद नारायण मंडावलिया ने बताया कि आधार पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को 0 नंबर दिए गए हैं। बीकॉम के विद्यार्थियों का मसला तो सुलझ गया, लेकिन बाकी संकाय के विद्यार्थियों का मसला उलझा हुआ है। इस संबंध में ही ज्ञापन देने आए हैं। शासकीय विक्रम महाविद्यालय खाचो से जो है हमारे छात्र छात्राएं जो है इनको आधार पाठ्यक्रम में बीकॉम, बीएससी और बीए के जो है 000 आया है। तो उसके अंदर बीकॉम के जो बच्चे छात्र छात्राएं थे उनको तो सुधार हो चुका है, वो तो पास हो चुके हैं। बट बीएससी और बीए का रिजल्ट थोड़ा सा बाद में आया था, तो वहाँ पर हमने प्राचार्य महोदय को अवगत कराया था कि ऐसी बात है। तो वहाँ आज अवगत कराया, हमारे 15 दिन हो गए, कोई भी मतलब जो है इसका निर्णय नहीं हुआ। और छात्र छात्राएं रोजाना कॉलेज आते थे, मानसिक बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए थे और ऐसा डिसीजन लिया कि फिर हमारे 70 किलोमीटर दूर विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की समस्याओं को लेकर हमारे को आना पड़ा। NSUI के प्रदेश सचिव तरुण गिरी ने कुल सचिव के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि आज कुल सचिव ने हमारे यहाँ पे जो छात्रा है इनको ये बोला है कि चलो भगो निकलो तुम। ये ऐसे शब्द अगर कुल सचिव खुद ही उपयोग कर रहे तो ये बच्चों को क्या बताएंगे। ऐसे कुल सचिव को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सरकार तो चलो ठीक है नहीं निकाल रही है तो इनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बच्चों को 0 नंबर दे रहे हैं। LLM, LLB, BLLB के अंदर 33 नंबर बढ़ा रहे हैं बच्चों के। यहाँ BA BCom वाले बच्चों को 0 दे रहे हैं। तो ये कहाँ का पक्ष, कहाँ कर रहे हैं ये लोग। आज इन लोगों को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतने बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं PhD कांड के अंदर, आज इनको पता लग गया कि किसने क्या कांड करा है। खुद कुल सचिव इसके अंदर लिप्त थे, उसके बावजूद सरकार और हमारे यहाँ के मंत्री जी सब इन्हें बचाने में ही लगे हैं। कुलपति को ज्ञापन देने आए NSUI के अध्यक्ष प्रीतेश शर्मा ने कुल सचिव पर धांधली का आरोप लगाया। आइए प्रीतेश शर्मा को सुनते हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी में कुल सचिव ने इतनी धांधलियां कर दी है कि किसी के 30 नंबर बढ़ा दिए हैं, किसी के नेताओं के दबाव में आके, और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे ये तो खुद भगवान जानता है। इनको इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। छात्राओं को आज कुल सचिव इतना गंदा बोल के गए हैं कि छात्राओं को ये बोल के गए हैं कि जाओ तुम जा। ये हिंदुत्व और इनकी सबकी बात करते हैं। शिक्षा स्थली है यहाँ पर, सारी शिक्षा ये शिक्षा दे रहे हैं कि महिलाओं को ऐसा बोला जाएगा। वो मांग करने आए थे कि हमारे 0 नंबर क्यों आए, हमारी कॉपी बताओ। तो उनको ये बोला जाता है जाओ यहाँ से, भगो तुम्हारी। अगर कुल सचिव ने यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी और इन छात्राओं के साथ न्याय नहीं किया तो NSUI इसके लेकर उग्र आंदोलन करेगी।
ज्ञापन देते समय कुल सचिव ने अपशब्दों का प्रयोग किया और जब उनकी घेराबंदी की गई तो वह मौके से चंपत हो गए। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस की खुशियां शुरू हो गई है। ये खुशी तब दोगुनी हो जाएगी जब 24 दिसंबर की मध्य रात्रि 12 बजे प्रभु यीशु जन्मेंगे। प्रेम और सौहार्द के प्रतीक प्रभु यीशु के जन्म की तैयारियां कैथोलिक चर्च और मसीह मंदिर में पूरे जोर शोर के साथ चल रही है। क्रिसमस के लिए चर्च पर रंग बिरंगी रोशनी भी की गई है। शुक्रवार को देवास रोड स्थित कैथोलिक चर्च में हुए क्रिसमस प्रेस मिलन कार्यक्रम में बिशप सेबास्टियन वडक्केल ने बताया कि प्रभु यीशु के जन्म पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा होगी। धर्म विधियों के बाद पल्ली पुरोहित जुलूस के रूप में बालक यीशु की मूर्ति को परिसर में लाएंगे। परिसर में पवित्र अग्नि की परिक्रमा के बाद मूर्ति को चर्च में ले जाया जाएगा। इसके बाद केक काटा जाएगा और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चलेगा। 25 दिसंबर को विशेष प्रार्थना होगी। दिन भर समाज जन एक दूसरे से गले मिलकर क्रिसमस पर्व की बधाई देंगे। वैसे तो क्रिसमस हम 25 को मनाते हैं। 24 रात 12 बजे से क्रिसमस के धार्मिक कार्यक्रम का शुरुआत है। 12 बजे हम प्रार्थना सभा शुरू करते हैं और क्रिसमस मसीह के जन्म से संबंधित हर कार्यक्रम है करीब 3 बजे तक के चलते रहेंगे और फिर सुबह प्रार्थना है 8 बजे और दिन भर लोग दर्शन के लिए आते हैं। शाम को थोड़ा सा कार्यक्रम भी रखा है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी है और लोग क्लिप देखने आते हैं, कैरोल के लिए आते हैं, क्रिसमस सिंगिंग है, सब तो है। और फिर घर घर जाके क्रिसमस का संदेश देते हैं। 10 दिनों से लगातार चलते। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। तो ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।